हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाई रखा था, जिसमें मैंने आपको दोनों रूल के बारे में बता रखा, मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आपको कौन सा अप्रोच अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो अप्रोच आपको अच्छा लग रहा है उसी अप्रोच उसी रूल से आप करिए। रिजल्ट सेम ही आने वाला, आंसर सेम ही आने वाला। ये नहीं है कि आप मॉडर्न लगा रहे हो तो कुछ और आंसर आए, ट्रेडिशनल लगाएंगे तो कुछ और आंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। जो पसंद आए वो करो, आपकी मर्जी, आपका संघर्ष, सब कुछ आप पे निर्भर करता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, मैंने आप लोगों को बताया था ना, डीके गोयल वाले कुछ चैप्टर बुक से मैं क्वेश्चन वाइज कराने वाला हूँ। सारे के सारे नॉमिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। एज पर कुछ बच्चों की डिमांड्स थे तो मैं सोचा करा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन में सॉल्व कर दूंगा जनरल टेस्ट के, आपके डीके गोयल वाले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके बुक का है, और जो बुक है वो आपका 2026 वाला एडिशन, यानी न्यू एडिशन के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। चलो, तो बच्चा फॉर्मेट तो आपको क्लियर है। क्या है फॉर्मेट में? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। किस चीज़ का फॉर्मेट है ये है फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का। और हाँ, अगर कोई ये जनरल एंट्रीज के वीडियो पहली बार देख रहा हो ना, प्लीज़ इस वीडियो को आप सेकंड टाइप पे देखिएगा। पहला आप एक काम कीजिए, पहला वाला वीडियो देखिएगा जनरल एंट्रीज का, जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने बता रखा, तब यहाँ आइएगा, तब आपको बेटर समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। क्योंकि पहले ही इस वीडियो में समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। देखो अब क्वेश्चन पे चलता है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। किसकी बात हो रही है? मनोहर लाल एंड सन्स की। अभी बताइए, मनोहर लाल एंड सन्स यही तो है मालिक। और फिलहाल के लिए खुद को ना आप मनोहर लाल मान लो, क्योंकि ये बुक आप मनोहर लाल के हिसाब से बनाने जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप खुद को क्या मान लो बच्चा? मनोहर लाल एंड सन्स। क्लियर? पहले वाले में बोला गया है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैश से। अच्छा, एक बात होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो दो अकाउंट इफेक्ट होता है, एक कैपिटल, एक होता है आपका कैश। एक कैपिटल अकाउंट, एक होता है आपका कैश अकाउंट। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट सर जी, मैं आप सोच रहे हो ट्रेडिशनल की अप्रोच, मैं ट्रेडिशनल से बता रहा हूँ। कैपिटल जो जाएगा आपका पर्सनल में, कहाँ जाएगा? पर्सनल में। कैश जाएगा आपका रियल में। कैपिटल पर्सनल क्यों जाएगा? मैंने बता रखा था, क्योंकि कैपिटल एक ओनर दे रहा, ओनर इंसान है, पर्सनल में जाएगा। ठीक है, ये जो ओनर है कैपिटल दे रहा, मनोहर लाल सन स्टार्टेड बिजनेस कैश, तो मनोहर लाल एंड सन कहीं ना कहीं गीवर है ना। तो गीवर है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। और बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी किस साइड पे? डेबिट साइड पे। अब देखो इससे प्रेजेंट कैसे करना है। 2023, तो ईयर को एक ही बार लिखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले लिखो मार्च 1। ठीक है, क्या है, कौन है डेबिट साइड में? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश और कैपिटल कितने का है? कैश डेबिट साइड में तो डेबिट वाले कॉलम में आप लिख देंगे 60,000, कैपिटल क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे आप 60,000। यहाँ पे एक छोटा सा नरेशन, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरे ट्रांजेक्शन में चलिए। 2 मार्च को परचेस फर्नीचर फॉर कैश। एक अकाउंट खुल रहा है किसका? फर्नीचर का। एक खुल रहा है किसका? कैश का। फर्नीचर भी एसेट है तो जाएगा रियल में, कैश भी एसेट है तो जाएगा रियल में। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। क्लियर? तो अब यहाँ पे एंट्री कब होगी? 2 मार्च को। आपने मार्च लिखा, दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा। तो क्या आ रहा है? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का आ रहा है? 10,000 का। टू बदले में जा क्या रहा है? कैश कितने का? 10,000 का। बिंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, बिंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब तीसरे में आ जाओ, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। अब परचेज गुड्स फॉर कैश में दो अकाउंट आएगा, एक परचेज का आएगा, एक कैश का आएगा। अब आप ये बोल रहे हैं ना कि सर मैं पहले वाला परचेज फर्नीचर किया था तो आपने फर्नीचर लिखा था, यहाँ पे आप परचेज लिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्यों वहाँ परचेज लिखा, क्यों यहाँ कैश लिख रहे हैं? देखो बेटा कारण है उसके पीछे। कारण ये है ना कि ये फर्नीचर मैंने यूज पर्पज़ के लिए लाया था। किस पर्पज़ के लिए? इस फर्नीचर को दुकान पर रखेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि मेरा जो कस्टमर है वो बैठेगा। लेकिन अब परचेज गुड्स की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? परचेज गुड्स की। परचेज गुड्स का मतलब ये दुकान का सामान है, दुकान का माल है, जो दुकान पर ला के रखेंगे और बेचेंगे। यानी जो भी चीज़ रीसेल पर्पज से खरीद रहा है उसको हम परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको परचेज अकाउंट से डिनोट करेंगे। तो बताओ परचेज जाएगा कहाँ बच्चा? परचेज जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा बच्चा? नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। परचेज चला जाएगा आपका नॉमिनल में, अब कैश चला जाएगा आपका रियल में, ठीक। परचेज नॉमिनल में, कैश रियल में। अब परचेज खर्चा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रूल तो आपको याद है ना, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो डेबिट साइड। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। किस तारीख को? 4 तारीख को। एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? 25,000 का। कितने का? 25,000 का। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। देखो यहाँ पे एक नरेशन लिखना है। नरेशन यानी एक समरी टाइप लिखना है कि आपने इस एंट्री में किया क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत बच्चों को इंग्लिश वीक है, करना कुछ नहीं, इसी ट्रांजेक्शन को उठा के छाप देना। बिंग लगाओ, छाप दो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बोट का मतलब होता है परचेज। बोट का मतलब होता है परचेज। अब परचेज ये इस वाले में देखो, परचेज गुड फॉर कैश था। क्या था बच्चा? कैश था। इस वाले में क्या है? कमलेश है। देखो किसी भी ट्रांजेक्शन में नाम अगर आ जाता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ क्रेडिट का मतलब अलग है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे उधारी। क्या? उधारी। किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर नाम आ जाता है तो मतलब वो उधारी ट्रांजेक्शन है। क्या है? उधारी। उधारी है मतलब अब आपको नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने खरीदने के बदले में कोई कैश नहीं दिया, पेमेंट नहीं किया, उधारी है बल्कि कमलेश से। परचेस आपको पता ही है क्या है? नॉमिनल। और कमलेश जो है ना वो तो इंसान है, तो इंसान तो कहाँ जाएगा? पर्सनल में। परचेस खर्चा है, डेबिट साइड। अब आप जब खरीद रहे थे तो कमलेश आपको सामान दे रहा था, वो गीवर है, वो गीवर है, दे रहा था, तो गीवर है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। क्लियर अकाउंट? आप देखो कौन सा तारीख था? 5 तारीख को, ठीक है। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया? 15,000 का, टू कमलेश। देखो जब ये नाम लिखिएगा तो या तो खाली कमलेश लिखिए, अगर अकाउंट लगाना तो एपोस्ट्रोफी के अकाउंट लगाइएगा, ठीक है, पर्सनल अकाउंट पे, ठीक है। नरेशन लिख लेंगे, बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश लिख लीजिएगा, नरेशन नरेशन लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। नरेशन तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। चलिए अब अगला देखिए क्या दिया है? पेड कैश टू कमलेश। पेड कैश टू कमलेश, किसको पे किया आपने? कमलेश को। कमलेश को पे किया आपने कैश। पेड कैश टू कमलेश, एक अकाउंट और कमलेश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट और पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को आपने पे किया है, ठीक है, पेड कैश टू कमलेश। तो कैश आ जाएगा आपका रियल अकाउंट में, कमलेश आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है क्योंकि मैंने कैश पे किया किसको? कमलेश को। कमलेश हो गया रिसीवर, क्योंकि कमलेश को पैसा मिल रहा है, तो कमलेश हो गया रिसीवर, तो कमलेश रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमलेश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट, कितना? 15,000। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया? 16 तारीख को दिया हुआ। 16 तारीख को क्या लिखा है? 16 तारीख को लिखा है, ये नरेशन लिख लेंगे आप लोग। 16 तारीख को क्या लिखा? परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से आपने परचेज किया, फिर से उधारी में ना, उधारी परचेज किया, तो परचेज खर्चा है डेबिट साइड में,
कितने का परचेस किया आपने? 6,000 का। किससे परचेस किया? सोहन से। सोहन गिवर है, ठीक है, सोहन गिवर है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। नरेशन फिर लिख लीजिएगा। अगला, परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर सोहन फॉर कैश, क्या मतलब है? आपने सोहन से तो परचेस किया, लेकिन इस बार बदले में क्या दे दिया आपने? कैश दे दिया। जब कैश दे दिया इसका मतलब ये नकदी ट्रांजैक्शन है, यानी सोहन के नाम से कोई मतलब नहीं है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? 8,000। बात समझ में आ गया? परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश। परचेज गुड फ्रॉम सोहन फॉर कैश यानी सोहन से तो आपने खरीदा है, नाम तो मेंशन है, लेकिन साथ ही साथ कैश भी तो मेंशन है। इसका मतलब आपने कैश ट्रांजैक्शन किया। जब कैश ट्रांजैक्शन किया तो नाम क्यों लिखेंगे? बस बात खत्म, क्लियर। लास्ट में पेड रेंट फॉर दी ऑफिस। आपने रेंट पे किया, किसके लिए? ऑफिस के लिए। तो रेंट पे किया तो यहाँ 2 अकाउंट हो जाएगा, एक रेंट का, रेंट पे किया तो बदले में गया क्या? कैश। रेंट आपका खर्चा है जो कि नॉमिनल अकाउंट पे जाएगा, कैश आपका एसेट्स है जो कि रियल अकाउंट में जाएगा। खर्चा है तो डेबिट साइड, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, क्लियर। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बन जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20 तारीख को। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चा, कितने का पे किया आपने? 1,000 का। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। अब यहाँ ना टोटल कर लो, टोटल में डेबिट वाला टोटल यहाँ पे, क्रेडिट वाला टोटल यहाँ पे, दोनों बराबर आना चाहिए। उतना तो आप लोग खुद कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बिना फॉर्मेट के बनाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। सोल्ड गुड फॉर कैश 36,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000 में। आपने बेचा कितने में? 36,000 में। तो ये बताओ, बेचा है तो पैसा आया है, बेचा है तो पैसा आया है, पैसा आया है यानी कैश अकाउंट डेबिट टू, ये क्या किया आपने? सेल्स किया, सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा है? 36,000 का। देखो वो जो समझाने का तरीका था ना, उसको बहुत देर तक मत लेके चलिएगा, उसको बस इनिशियल टाइम के लिए लेके चलिएगा। इनिशियली जब आप समझ जाएंगे तो उसको आप अपने दिमाग में करिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। वो बस आपको समझाने का एक तरीका मैंने बताया था। कौन सा वाला सोच रहे हैं? ये वाला जो तरीका मैंने बताया था, ये बस समझाने के लिए बताया था। इसको पूरा एडिक्शन में मत लाजिएगा, ये बस 1-2 क्वेश्चन के लिए कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसको आप अपने दिमाग में करिए फटाफट, ठीक है। सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश आ रहा है, आप सामान बेच रहे हैं, बस खत्म। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, बेच रहे हैं, इनकम है तो क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स तो हरी। अब इस ट्रांजेक्शन में नाम आ गया, क्या दे गया बच्चा? देखो इस ट्रांजेक्शन में आ गया नाम। नाम आने का मतलब उधारी, यानी इस बार आपने बेचा तो है लेकिन उधारी में, बेचा तो है लेकिन उधारी में। उधारी में किसको बेचा? हरी को। तो हरी को जब आपने बेचा है तो हरी हो गया रिसीवर, हरी हो गया रिसीवर। तो जब हरी रिसीवर हो गया तो हरी अकाउंट डेबिट, हरी रिसीवर तो डेबिट साइड में। कितने का बेचा? 30,000 का। अब आपने किया क्या? सेल्स, सेल्स है इनकम एक्चुअली, क्लियर। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी से कैश मिल रहा है, हरी से कैश मिल रहा है तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। और हरी क्या है? गिवर। जब हरी गिवर है किस साइड में आ जाएगा? क्रेडिट साइड में, 18,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है यानी कैश आ रहा है ना अभी, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव हो रहा है टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कितने का कमीशन रिसीव हो रहा है? 750 का, 750 का, ठीक है। पेड सैलरी टू गोपाल, किसको सैलरी पे किया आपने? गोपाल को। गलती से भी गोपाल लिखा तो गोपाल मत लिख दिया, नाम हम तभी लिखते हैं जब उधारी हो। जब हम सैलरी पे करें तो उधारी कैसी? उधारी हो सकती है क्या? बिल्कुल भी उधारी नहीं हो सकती। यानी सैलरी गोपाल को पे किया तो बदले में मेरे पास है, बिजनेस से गया क्या है? कैश गया। क्या गया है? कैश गया है, ठीक। और सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है,
तो सैलरी जब बिजनेस के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड लिख दो, कितना सैलरी 1200, टू बदले में गया क्या है कैश, इसको लिख दो 1200। क्लियर। रिसीव कैश फ्रॉम हरी, अब कैश रिसीव हो रहा है किससे, हरी से, दोबारा 12,000। तो हरी से पैसा मिल रहा है यानी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, हरी हो गया गिवर, गिवर हो गया तो क्रेडिट साइड में। क्लियर। कितना दे रहा है 12,000। ठीक है। अब विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब भी आप पैसा निकालते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, क्या निकाला, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, कहाँ से, बिजनेस से। तो ड्राइंग खर्चा है कि नहीं, खर्चा है। तो ड्राइंग खर्चा है तो आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट, खर्चा डेबिट साइड, कितने का निकाला 4,000 का। अब बिजनेस से गया क्या है, बिजनेस से गया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश क्रेडिट साइड में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ड्राइंग खर्चा है डेबिट साइड, कैश जा रहा है क्रेडिट साइड। वेजेस पेड, वेजेस पे किया आपने तो वेजेस भी तो खर्चा है, तो वेजेस भी तो खर्चा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, तो खर्चा है कितने का 7,200 का। ठीक। और बदले में जा क्या रहा है फॉर्म से, कैश जा रहा है, कितना 7,200। आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा इजीली। वैसे ही पहले वीडियो में मैंने बहुत सारा ट्रांजेक्शन समझा रखा था। बोट मशीनरी फॉर कैश, बोट मतलब परचेज, मशीन खरीदा कैश से, यहाँ परचेज लिखेंगे मशीन लिखेंगे, यहाँ मशीन लिखेंगे। क्यों मशीन लिखेंगे, क्योंकि ये मशीन यूज के लिए लाए, नाम लिखा हुआ है मतलब ये मशीन किस लिए लाया, यूज पर्पज के लिए। अगर यहाँ गुड्स लिखा होता तब परचेज लिखते, तब क्या लिखते हैं हम लोग, परचेज। तो मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना कितना 8,000। क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का समझ में आ गया। अब आ जाइए 3 में, परचेज गुड फ्रॉम अनिल फॉर कैश, किससे परचेज किया, परचेज गुड फ्रॉम अनिल फॉर कैश। ठीक है। अब देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाली बात आ रही है, ठीक है, ये नया चीज आ रहा है थोड़ा सा। परचेज गुड फ्रॉम अनिल फॉर कैश, किससे खरीदे, अनिल से, तो परचेज किया आपने, परचेज होता है खर्चा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, आपने अनिल से तो खरीदा है लेकिन बाद में क्या किया आपने, पैसा दिया है, तो पैसा दिया है तो हम पैसा ही लिखेंगे, उधारी क्यों मानेंगे, कितने का 40,000 का, कितने का 40,000 का। ठीक है। फिर 3 तारीख को परचेज गुड फ्रॉम अतुल, अतुल से खरीदा यानी नाम आ गया, नाम आ गया तो लिख देंगे भाई, नाम आ गया तो नाम लिखेंगे क्योंकि हमने उधारी में परचेस किया अतुल से। कितने का परचेस किया 75,000 का। बात समझ में आया। रिटर्न गुड्स टू अतुल, आपने अतुल से परचेस किया था 75,000 का, अब 75,000 का खरीदा था, उसमें से 3,000 का सामान आपने उसको वापस कर दिया, किसको, अतुल को। कुछ डिफेक्ट होगा, खराब होगा, किसी भी कारण आपने जो अतुल से सामान खरीदा था उसमें से 3,000 का सामान उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जब वापस किया तो अतुल हो गया रिसीवर, खरीदा हुआ सामान आप जब वापस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को तो वो हो गया रिसीवर। रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ, रिसीवर, रिसीवर हो गया 2। अब खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं यानी परचेस किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न। ये आप लोगों को पढ़ाया गया था, परचेस रिटर्न। ठीक। परचेस रिटर्न आया क्रेडिट साइड में, अतुल कितना, अतुल को कितना 3,000 का सामान वापस कर दिया। परचेस किया था, खर्चा था, डेबिट साइड में लिखा, उस टाइम अतुल गिवर था, क्रेडिट साइड में लिखा, जो उसको सामान वापस करे थे तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट साइड में लिख दिया। और जो ये खर्चा था वो खर्चा खत्म हो गया, अब ये इनकम में कन्वर्ट हो गया। इनकम मतलब हाँ पैसा वापस मिलेगा, इनकम हो जाएगा ना, क्योंकि खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो हमको पैसा देगा तो इनकम हो गया मेरी, तो हम लिख दिए क्रेडिट साइड में। क्लियर। पेड कैश टू अतुल, क्या किया आपने, कैश पे किया, किसको, अतुल को। अतुल को पे कैश किया है तो अतुल तो हो गया रिसीवर, और बदले में गया क्या आपके पास से कैश गया, कितना गया 50,000। बाकी आप लोग फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, फॉर्मेट में लिख लेंगे ना आप लोग, अरे होशियार बच्चे आप लोग, फॉर्मेट में लिख, फॉर्मेट बता चुका हूँ। अगला आ जाओ 10 तारीख को, सोल्ड गुड टू चारू, किसको, चारू को, तो चारू हो गई रिसीवर और सेल्स हो गया इनकम। ठीक। कितना 1 लाख का। सोल्ड गुड टू चारू, 2 अकाउंट आ रहा है, एक चारू का एक सेल्स का, नाम दिया मतलब उधारी में खरीदा, चारू हो गया पर्सनल चारू रिसीवर, डेबिट साइड में सेल्स हो गया इनकम, इनकम क्रेडिट साइड में।
रूल याद रहना चाहिए आपको। चारू रिटर्न 20% ऑफ द गुड्स। चारू को जब सामान बेचा आपने 1 लाख का, चारू ने अब आपको 20% सामान वापस कर दिया। ये बताओ चारू ने वापस किया तो चारू जो है रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। तो गिवर है तो किस साइड में लिख देंगे? चारू को हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। हमने जो सामान बेचा था, बेचा हुआ सामान वापस आ गया, सेल्स किया हुआ सामान आप वापस आ गया, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। एक बात बताओ, बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। कितने का नुकसान हो रहा है? 20%। 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। क्लियर? पेड रेंट, रेंट पे किया आपने, तो रेंट तो खर्चा है ना, और कैश जा रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का? 2,000 का। साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। साहिल कौन है? ये साहिल है कौन भैया? साहिल देखो, साहिल है मालिक। मालिक ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, मतलब क्या किया? ड्रॉइंग किया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, फॉर्म से क्या जा रहा है? बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। कितना पैसा निकाला? 10,000 का। 10,000 का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन। आप इसी तरह बने रहिए और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सब आते रहेंगे। हाँ, कोई डाउट होगा, कोई भी एंट्री, प्लीज़ कमेंट करके बेहिचक लिख दीजिएगा। आपको या तो वीडियो से बना के समझाना पड़े तो मैं समझा दूँ, या पर्सनली आपको मैसेज करके समझा दूंगा। धन्यवाद।